नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल लुम्बा। हम जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो बातचीत कर रहे हैं, जो हमारी एक श्रृंखला चल रही है, उसके ही तहत आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि भी क्या क्या घटनाएं हैं, क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है जिसको लेके कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनता है। कैसे उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आती है, कैसे उसके अंदर उद्यमिता की, उद्यमी बनने की भावना आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आंतरिक आंतरिक कारणों की, इंटरनल फैक्टर्स की। इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, विलिंगनेस टू वर्क फॉर बेटरनेस ऑफ होम टाउन और नेशन। अपने जहाँ पर उस व्यक्ति का जन्म हुआ, जहाँ पे वो पल बढ़ के बड़ा हुआ, और वहाँ से हो सकता है उसकी यात्रा उसे दूसरे शहरों में, मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में है, गांव से वो अपने पहले शहर में पढ़ने गया, शहर से और फिर बड़े शहर में वो किसी नौकरी में गया, और हो सकता है नौकरी के लिए वो देश के दूसरे शहरों में या विदेश में भी काम करने चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अपने जो पर्टिकुलर जो जगह है जहाँ पे उसका जन्म होता है, वहाँ के विकास के लिए उसके अंदर एक इच्छा शक्ति छुपी होती है, और वहाँ के लोगों के विकास के लिए, वहाँ की परिस्थिति के विकास के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए वो लगातार जुड़ा रहता है। तो जब उसको कभी ऐसा लगता है कि हाँ, आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन या मेरा जो एक्सपर्टाइज़ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उतना हो गया है कि अब मैं कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकता हूँ, अपने आग के आसपास के जो लोग हैं उनको कोई रोज़गार दे सकता हूँ, और उनके लिए कोई विकास का काम कर सकता हूँ। तो पहला तो यही इच्छा उसके अंदर आती है कि अपने देश का विकास करना, या अपने जो जगह है, प्रदेश है, जो उसका शहर है, जो उसका गांव है, वहाँ का विकास करना। सबसे पहले ये इच्छा उसके अंदर जागृत होती है कि इसके लिए वो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करता है। कि क्योंकि नौकरी के रहते आप इतना अपने बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़कर उसका विकास नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और हमने देखा है कि उन लोगों ने अपने जो पर्टिकुलर क्षेत्र को एक अच्छा विकसित उद्योग नगर में उसको कन्वर्ट कर लिया है। फिर दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है, विलिंगनेस टू टेक्निकली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। कि कभी कभार हम देखते हैं कि हम अगर जो पढ़ रहे हैं, और शुरू से ही हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि भी जो हम करना चाहते हैं वह इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमें वैसी कंडीशंस, वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती गई हम वैसे उसमें अपने आप को ढालते गए, और वैसा काम हम जारी रखते रहे। लेकिन इसमें हमारे अंदर एक छटपटाहट रहती है कि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ, जिस काम करने में मुझे मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, वो काम मुझे कब करने को मिलेगा। और इसी छटपटाहट का एक ऐसा स्थिति आती है कि जब वह सोच लेता है कि नहीं, अब मैं वही काम करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, तो वह उस काम को धीरे धीरे करना स्टार्ट कर लेता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एकदम से नौकरी छोड़कर सीधे एंटरप्रेन्योर पे शिफ्ट हो जाओ, अपने कामों को एकदम से करने लग जाओ, नहीं। क्योंकि हम एक जो हमारा बीम है, एक जो हमारा बैलेंस है, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कि भी एक तरफ से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी प्रॉपर रहे, जहाँ से हमें इनकमिंग हमारी आती रहे, और दूसरी तरफ हम धीरे धीरे जो भी हमारे इच्छा के काम हैं उनको करना चालू करें, छोटे स्केल पे करना चालू करें, दूसरों की हेल्प से करना चालू करें, दूसरों को उसमें लगाकर मोटिवेट करके उस काम को चालू करें। धीरे धीरे जब वो एक अच्छे रूप में बढ़ जाए, बन जाए कि अब आपका उसमें होना, उसमें लगना उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तब आप अपनी और अपने आप उसको प्रॉपर्ली उसमें शिफ्ट करके बना सकते। ये भी एक दूसरा कारण है जिसमें कि हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट किया जाता है। फिर एक फैमिली बैकग्राउंड मतलब कि व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पर बिजनेस ही होता आया है, शुरू से ही उसको ने भी बिजनेस के लिए मोटिवेट किया, उसने अपने आजू बाजू बिजनेस ही होते देखा है, और कहीं से दूर दूर तक उसको नौकरी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, या उसका खुद का एक बिजनेस चल रहा है,
और जो उस बिज़नेस को वह अपने पढ़ लिख कर अच्छे एक्सपीरियंस से, अच्छे एक्सपर्टाइज से और अच्छा कर लेता है। फिर आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि भी आप ने पढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने या आपकी पढ़ाई ने आपको उस और बढ़ाया जिसमें कि आप खुद का काम करना चाहते हो। जिससे हम देखते हैं आजकल जो यूनिवर्सिटी है या ज़्यादातर जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल जो सेक्टर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी चलाया जाता है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी होता है, जहाँ पर स्टार्टअप के लिए मोटिवेट किया जाता है। आप लोग को बताया जाता है कि कैसे आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चला सकते हो, और वो लोग एक्सपर्टाइज रूप में आपकी प्रॉपर हेल्प करते हैं। क्योंकि हम आज की जो सरकार है, आज की जो गवर्नमेंट, आज के जो देश हैं, वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि विकास जो है वो सीधे कहीं ना कहीं बिजनेस, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और इसलिए वो उसकी नींव, उसका बीज शुरू से ही स्टूडेंट्स के अंदर डालना चालू करते हैं। कि जो लेक्चर हैं, जो लेक्चर्स में उनको कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो हमारे टीचर हैं, वो इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, जिससे कि उनको ये लगे कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति एकदम से कन्वर्ट हो सकता है, उसको सुन के वो मोटिवेट हो सकता है और वो अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर सकता है। फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस, कि कभी कभार व्यक्ति किसी भी जॉब में लगा, किसी भी काम में लगा, वो उसको सीखते गया, समझते गया, और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहा कि मैं एक दिन अपना काम चालू करूँगा, तो हो सकता है उसी रूप में वह उसको सीख रहा, उस रूप में वह उसको समझ रहा हो। व्यक्ति सबको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्यों वह हर चीज़ को समझता है, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, हर चीज़ में हेल्प करता है, हर चीज़ को समझना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा इच्छा शुरू से होती है कि मैं जो भी काम करूँगा कहीं ना कहीं उसको आगे अपने काम में कन्वर्ट कर लूँगा। तो बहुत से हमने देखा है कि व्यक्ति किसी भी इंडस्ट्री में लगा होता है, किसी बिजनेस में लगा होता है, वह कुछ टाइम के बाद, जब उसके बाद थोड़ा बहुत भी रुपया आ जाता है, तो वह धीरे धीरे अपना काम भी उसमें स्टार्ट कर लेता है और धीरे धीरे अपने काम में शिफ्ट हो जाता है। फिर विलिंगनेस टू समथिंग न्यू, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। और ख़ासकर जो विलिंगनेस टू समथिंग न्यू मतलब कि हम क्या नया सोसाइटी को दें। और इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ये वो चीज़ है कि मैं क्या, जो भी मेरा बिजनेस है, जो भी मेरी इंडस्ट्री है, फिर और वो लगातार कस्टमर से जुड़ा हुआ है, कस्टमर से इंटरेक्शन कर रहा है, सोसाइटी से इंटरेक्शन कर रहा है, मार्केट से इंटरेक्शन कर रहा है, और वो देख रहा है कि कस्टमर जो है वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, कस्टमर इस चीज़ को नहीं, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो वह एकदम से कोई नई चीज़ अपनी मार्केट में लॉन्च कर देता है या लेके आता है, जो उसने कहीं ना कहीं महसूस की कि उसकी कमी हर समय कस्टमर और मार्केट को अवेलेबल रही। फिर ये तो हमारे हो गए सारे आंतरिक इंटरनल फैक्टर्स। कुछ होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है कि हमारे दोस्तों का सपोर्ट, रिलेटिव का सपोर्ट, और जो हमारे क्लोज पर्सन हैं उनका सपोर्ट। बेसिकली देखा जाए तो हम जब बोलते हैं कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो व्यक्ति इसको अच्छे रूप में नहीं स्वीकार करता है कि भैया ये क्या, मैंने बिज़नेस के ना आपको कोई एक्सपीरियंस है, कहाँ से पूंजी की व्यवस्था करोगे, कहाँ से इतनी बड़ी इंडस्ट्री को सेटअप करोगे, कैसे लोगों की टीम बनाओगे। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं, आप तो अपनी पढ़ाई करो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दो। सबसे पहले हम अगर देखें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बोला जाता है, या नहीं में लगा गवर्नमेंट जॉब, आपने बहुत कोशिश की, प्राइवेट जॉब की कोशिश के लिए बोला जाता है, लेकिन बिज़नेस के लिए कभी कोई भी आपको राय नहीं देता है। ऐसे बहुत ही कम दोस्त होते हैं जो आपको पहचान लेते हैं कि व्यक्ति जॉब के लिए नहीं बना है, व्यक्ति कुछ कर गुजर सकता है, तो वो अगर आपको मोटिवेट करें, और आपको मोटिवेट से बात नहीं, वो आपको हेल्प करें, आपके लिए खड़े भी रहें। ऐसे दोस्त को जो कि फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, आपको वर्किंग में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, तो ऐसे लोगों की वजह से भी हम इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक जैसे हम बोलते हैं ना, किक मिलने की देर होती है और हम उस राह पर चल निकलते हैं।
फिर दूसरा आता है कम्पिटिटिव कंडीशन, कि क्या कंपटीशन है। तो कंपटीशन कैसा है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें बहुत कम मार्जिन है और आपको इतना बच नहीं रहा, बहुत मेहनत भी कर रहे हो, मेहनत का भी उतना आपको बढ़िया रिटर्न नहीं मिल रहा है। मतलब इसको आप ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति सेलिंग कर रहा है, तो उसने, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो लोगों ने स्टार्ट की है, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार्ट किया है सेलिंग से, कि वो बेच रहे थे छोटे छोटे परसेंटेज से बेच रहे थे। फिर वो परसेंट उन्होंने देखा कि हमें उतना मार्जिन नहीं मिलता है, हमें जो मिलता है वही हमको बेचना पड़ता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग हम नहीं बना पाते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग हम वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसके तहत ही वो क्या छोड़ते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम थोड़ा अपना एक स्केल, अपना प्रोडक्ट थोड़ा स्टार्ट करें, और धीरे धीरे एक बड़ा इंडस्ट्री का रूप वो ले लेता है। फिर अवेलेबल ऑफ सिक यूनिट। लक्ष्मी नारायण मित्तल का नाम यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे से याद आ जाता है, क्योंकि उन्होंने सारी लगभग जो इंडस्ट्रियाँ हैं वैसी ही स्टार्ट की, जो कि पहले सिक यूनिट थी उसको उन्होंने लिया और उसको वापस चालू कर दिया। क्योंकि जो बंद यूनिट है, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन या स्टेट फाइनेंस जो कॉरपोरेशन है, उसके पास पूरी लिस्ट होती है कौन कौन सी यूनिट्स हमारी बंद हैं जिनको हम स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हम उनको स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर हम ऐसी जो कॉरपोरेशन है, ऐसे जो इंस्टीट्यूशन के पास जाके बात करते हैं, इस यूनिट में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो अगर उनके पास कोई ऐसी यूनिट होती है तो उसके लिए वो आपको ऑफ़र करते हैं कि मैं ऑलरेडी इस प्लांट सेटअप है। तो आप जैसे आपने देखा कि कोविड के दौरान गवर्नमेंट के लिए ऑक्सीजन प्लांट का सबसे सरल जो साधन था, सबसे सरल जो रिसोर्स था, वो ये था कि जो प्लांट ऑक्सीजन वाले हमारे बंद हैं, सिक में हैं, उनको हम क्यों ना जल्दी स्टार्ट करके ऑक्सीजन का प्रोडक्शन को हम बढ़ा लें, उसकी अवेलेबिलिटी हम कर लें। क्योंकि एक नया सेटअप जमाना, उसको स्टार्ट करना, उसको कन्वर्ट करना, और उसके बजाय जो यूनिट लगी पड़ी है एकदम तैयार है और उसको सिर्फ आप, उसकी बंद हो गई क्योंकि वो मार्केट नहीं हुआ, वो उसका टीम का एफर्ट नहीं मिला, वो प्रॉपर्ली अच्छा मैनेजमेंट नहीं था जो कि उसको चला नहीं पाया। तो हमें ये मौका है कि वो कि हम उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मेहनत से। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक अच्छा साधन है। फिर अगली बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड और अनट्रेंड लेबर, कि कहाँ से आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर, कि भी हम कोई चीज़, अगर हम कहीं किसी ऐसी जगह पे हैं, हम मैंने पढ़े लिखे हैं और हमारे अंदर कुछ करने का अच्छा जज्बा भी है और हमारे अंदर थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी ठीक ठाक है, और हम देख रहे हैं आसपास हमारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये हुनर है, कि कुछ वो ख़ास फर्नीचर बना लेते हैं, कुछ खास ड्रेसेस बना लेते हैं। तो हम उनके लिए अगर कोई मार्केटिंग की व्यवस्था कर दें, उनके लिए हम कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर दें, या ये भी बहुत अच्छा तरीका हमने देखा है जो आया है, कि अगर हम एक्सपोर्ट के लिए कोशिश करें कि भी बाहर जो हम पहचान देखें, या कोई कहीं से हमारे पास कोई ऑर्डर आता है इन सब चीज़ों के लिए और वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, हम देख रहे हैं, तो हम इन लोगों से लेकर और उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये भी एक तरीका है कि जो व्यक्ति बना सकता है, जो व्यक्ति प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि आज हम देखें तो अगर बिजनेस जो है वो एक अलग अलग सेगमेंट्स में भी टूट गया है। एक व्यक्ति सिर्फ बना रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ उसको अच्छी मार्केटिंग कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि आप अगर अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं तो आप बहुत सारे लोग जो, क्योंकि अगर हम देखें कि जो गांव से लोग विस्थापित हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, और एक प्रेशर सिटी की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे इंडस्ट्री है। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में ज़्यादातर रोज़गार के लिए जो पॉपुलेशन वहाँ पे बम्बार्डिंग हो रही है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये भी एक तरीका अच्छा हमारे सामने निकल के आता है कि आप जहाँ पर जो चीज़ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल, जो कारीगर मौजूद हैं, वहाँ पे आप वो चीज़ उनको अवेलेबल कराएं, वहाँ पे उनसे आप बनवाएं, और जहाँ पर इसका ऑर्डर आपको प्लेस करना है वहाँ पे ऑर्डर इसका प्लेस करवा दें। इससे क्या होगा कि गाँव भी हमारे खाली नहीं होंगे, मज़दूरों की भी आपको दिक्कत नहीं होगी, उनके रेजिडेंस के लिए भी आपको अपने कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, पॉल्यूशन की भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से उपयोग करके, क्योंकि जैसे वो जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन,
जो कि IKE करता है कि जहाँ पर जो रॉ मटेरियल, जो कारीगर अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर आप उनको उनसे तैयार कराओ, और जहाँ पर आपका कस्टमर है वहाँ पे उनको आप प्रोवाइड करा दो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका जो उनको मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फिर आता है हमारे सामने कि कुछ कंसल्टेंसी फर्म भी इसके ऊपर काम करती है, वो देखती है, वो रिसर्च करती है, आइडिया लगाती है कि हमको कैसे बिजनेस को हमें बढ़ाना है, क्या क्या नए नए कौन कौन से एंटरप्रेन्योरशिप के हम उद्योग लगा सकते हैं। तो अगर किसी के मन में इच्छा है और अगर व्यक्ति को कभी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो भी उनको अच्छा गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और वो लोग भी चाहते हैं कि उनके साथ जैसे हम देखते हैं आजकल हमारे जो टेलीविज़न है उसके ऊपर ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं जहाँ पे व्यक्तियों को बुलाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है और स्टार्टअप भी करवाया जाता है। फिर आता है हमारा अगले हमारा एनकरेजमेंट फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट की ओर से मोटिवेट करना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको बुलाती है, एडवर्टीजमेंट लगाती है, आप लोग आते हो, फिर आप में से कोई ट्रेनिंग होती है उसमें से चुना जाता है और उनको मैंने थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है कि आप इंडस्ट्री को लगाओ, आप सेटअप करो। जी हाँ। उसके बाद हैवी इंडस्ट्री की कोऑपरेशन। हमने देखा है कि जहाँ भी एक बड़ी इंडस्ट्री लगी होती है, जो भी आप देख लो इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर हो, सावे रोड हो, मंडीदीप हो, जहाँ भी बड़ी इंडस्ट्री है उसके आसपास छोटे छोटे उद्योग और लग जाते हैं। कोई उनके नट्स बना रहा है, कोई बोल्ट्स बना रहा है, कोई उनके कलपुर्जे बना रहा है, कोई उनके लिए दरवाजे सीट कवर बना रहा है। तो एक बड़ी इंडस्ट्री लगने से क्या होता है, बड़ी इंडस्ट्री क्या करती है, बड़ी इंडस्ट्री का काम होता है इन छोटे छोटे लोगों से बनवा कर असेंबल करना। तो इस रूप में भी एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत योगदान होता है। फिर अगला आता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, कि हम सबसे बढ़िया जो तरीका है, जैसे मैंने बार बार अपने लेक्चर्स में बताया कि भी कोई भी गवर्नमेंट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो सब लोगों को रोज़गार दे देगी, सबको नौकरी लग जाएगी, क्योंकि उसकी बहुत कम सी बहुत लिमिटेशन है, उसके पास बहुत कम साधन है आप लोगों को नौकरी देने का। तो गवर्नमेंट के पास सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम अपने नौजवानों को आत्मनिर्भर होना बताएं, आत्मनिर्भर होना सिखाएं, उनके हाथ में कोई हुनर दें, कोई ऐसा काम दें जिससे कि वो खुद का ही काम स्टार्ट करें। वह किसी दूसरों के ऊपर हमने डेवलप होने की बजाय वह खुद को डेवलप करें, दूसरों की ओर नहीं देखें हमें क्यों कोई हमको नौकरी देगा तो हम डेवलप होंगे, हमारा विकास होगा। भाई आप खुद की पर्सनैलिटी, खुद के इकोनॉमिक स्टेटस को डेवलप आप कैसे कर पाएंगे। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि आज हम देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ से आपको ब्याज देंगे, वो कहाँ से, क्योंकि कोई भी बैंक है उसको ब्याज देने के लिए अपना मनी का सर्कुलेशन करना पड़ता है। फिर जो भी बहुत से लोग रुपया जमा कर रहे हैं वो वापस उनको बढ़ा हुआ रेट चाहिए, उनको बड़ी FD चाहिए, तो ये कहाँ से होगा। तो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, देखते हैं, और सबसे बढ़िया कंडीशन यही होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प के लिए या गवर्नमेंट की हेल्प के लिए, कि जो भी एक बार इंडस्ट्री व्यक्ति कोई बिजनेस, कोई भी रोज़गार लगा के कोई भी काम व्यक्ति स्टार्ट करता है और उसको देखा जाता है कि वो विकास कर रहा है, वह बढ़ रहा है, और उसको एक छोटा लोन गवर्नमेंट से मिलता है या किसी भी बैंक से वो लेता है। फिर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा लोन बैंक से लिया और आपने उस बिजनेस अपने काम पे पूरी मेहनत की, आपने प्रोडक्शन पे पूरा ध्यान दिया। क्योंकि होता क्या है कि हम जब बिज़नेस की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम लोन लेते हैं, तो लोन लेना तो बहुत आसान है, उसको चुकाना मुश्किल है। और जब चुकाने की बात करते हैं तो हमारा प्रॉपर एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि भी हम कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करके कैसे प्रोडक्ट को बना के और कैसे उसको प्रॉपर्ली हम सेल करके वापस बैंक में रुपया जमा करेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस को टाइमली फ्री कर लेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भी आप
आप उसका पेमेंट बैंक का हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, जिससे भी आपने लिया है, उसको टाइमली जब आप रुपया अदा करेंगे तो देखिए आप, बहुत सिंपल है कि अगली बार वो खुद आपके पास आएगा आपके ऊपर रुपया अपने इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसने आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि आपने जो रुपया लिया उसको आपने बहुत जल्दी अदा कर दिया और उसमें उसको बढ़िया इंटरेस्ट भी मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि हम ही ढूंढते हैं कि हमको हमारे ऊपर कोई फाइनेंस लगाए या हमको कोई बिजनेस दे। जो बिजनेस देने वाले भी लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ऐसा बढ़िया काम करके उनके रुपए को मल्टीपल करके दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का तरीका होता है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, हम जॉब नहीं करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का हमें टाइमली पेमेंट जो है, रीपेमेंट जो हम उनको वापस देना है, वो हम टाइमली करें। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा मटेरियल कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो मटेरियल जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा हो तो उसी की इंडस्ट्री वहाँ पे लगी होती है और वो व्यक्ति वहाँ पर ज़्यादा काम कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ राजस्थान के सोजत सिटी की, जहाँ पे कि मेहंदी का पौधा लगता है, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि हर घर में व्यक्ति क्या बना रहा है, मेहंदी बना रहा है, और वो अपने अलग अलग स्केल की मेहंदी बना रहा है। जिस भी स्केल में उसके पास जो भी साधन अवेलेबल है, जितनी उसके पास ज़मीन अवेलेबल है, जितना उसके पास जगह अवेलेबल है, जैसी मशीन वो लगा सकता है, वैसा वो प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर मिलन मेहंदी की एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। तो अब मैंने बताया ना, कहीं भी अगर बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो वह सारा काम खुद नहीं करती, सारा काम खुद नहीं करती। अब वहाँ पे देख लीजिए मिलन इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगी हुई है, लेकिन उसके आजू बाजू बहुत से छोटे छोटे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से फसलों के तरीके से बना के मेहंदी उसको क्या दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेमी फिनिश्ड, वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब पूरा सेमी फिनिश्ड आ गया, उसने एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है कि भैया ये प्रॉपर जो बड़ा जो लॉट है जो मैं सेलिंग करता हूँ, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे देश में हमें अलग अलग जगह पर बेचना हो, तो मैं क्या करता हूँ कि वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड उन्होंने बना लिया, तो वैसा बनाकर वो उन सब से लिया और आपने उसको ब्लेंड किया, मिक्स किया और फिर आपने अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराया। तो अब ये भी का तरीका हुआ कि जहाँ पर जो कच्चा माल है वहाँ पर प्रॉपर जो इंडस्ट्री है उसका सेटअप किया, अपने आप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति है वो उस काम को किसी भी रूप में कैसे भी करने की कोशिश करता है। बस मेन चीज़ जैसे बताया मैंने कि लिंक क्या होनी चाहिए, व्यक्ति बनाना जानता है, व्यक्ति पैदावार करना जानता है, व्यक्ति उत्पादन करना जानता है, लेकिन उसके पास कस्टमर नहीं है, उसके पास मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं है, और उसके पास वैसा, क्योंकि हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट इतना काम नहीं कर सकती, वह इतने बड़े स्केल पर पूरे इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देख सकती, और जो बिचौलिए होते हैं जो क्या करते हैं कि उन लोगों से बहुत कम कीमत पे लेकर ज़्यादा कीमत पे बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा कमा लेते हैं, और जब कम कीमत पे आप उनको उनसे लेते जाएंगे तो एक दिन वो कहाँ से पूरी अपनी जो पैदावार है, जो भी उनकी कॉस्ट लग रही है उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। तो इस टाइप से जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो हमारे छोटे छोटे कारखाने हैं, जो हमारे छोटे छोटे स्किल हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो हमारा मेन जो मोटिवेशन ये है कि हमें हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितनी भी छोटी इंडस्ट्री है, कोई भी अच्छा काम है, कोई भी अच्छा हुनर है, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके लिए जहाँ भी हमें कस्टमर अवेलेबल हो रहा है वहाँ पर उसको पहुँचाना चाहिए, उसको बिकवाना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस आज किए, हमने आपस में एक दूसरे के साथ समझे, जिसकी वजह से हम जो एंटरप्रेन्योर है
वो मोटिवेट होता है, एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री लगाने के लिए सोचता है और वह एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोचता है, उद्यमी बनने के लिए सोचता है और वह उद्यमिता स्टार्ट करता है और यहाँ से ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो मेन है कि आपको काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।